प्रवीण, आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में, उसमें हम जानेंगे ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बाइनरी नंबरों को कराया था, जिसमें हमने बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के कन्वर्जन सीखे थे। साथ ही साथ हमने बाइनरी नंबरों के कुछ कैलकुलेशन भी सीखी थी, जैसे बाइनरी नंबरों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से उन्हें घटाया जाता है और किस तरीके से उनका गुणा किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो जरूर से आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपको तभी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा पिछली कुछ वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे कि कोई भी जो नंबर सिस्टम होता है, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो तो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति। और जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, जैसे कि बाइनरी, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का जो कन्वर्जन होता है उसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो भी हम संख्या या नंबर पढ़ रहे हैं उसका बेस क्या होता है। और बेस हम किस तरीके से पता करते हैं वो मैंने बताया था कि उसमें कितने सिंबल होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं बाइनरी नंबर की, बाइनरी नंबर में जो उसका बेस होता है वो कितना होता है, बाइनरी नंबर का बेस होता है कितना, 2। ठीक है, 2 क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिंबल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। कौन कौन से, 0, 1। ठीक है, इन्हीं 2 से पूरी गिनती बनी होती है। सेम टाइप से अगर मैं बात करूं ऑक्टल नंबर की, तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, क्योंकि इसमें सिंबल्स की संख्या कितनी होती है, 8। कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक। ठीक है ना, 7 तक इसमें क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। सेम टाइप से डेसिमल जो हम पढ़ते हैं उसमें कितने होते हैं, 10, 0 से लेके 9 तक। इसी टाइप से जो अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में जो सिंबल्स होते हैं वो बेस होता है इसका कितना, 16, क्योंकि इसमें सिंबल्स की संख्या कितनी होती है, 16। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं होता है, 10 के बजाय हम क्या लिखते हैं इसमें, A, B, C, D, E, F। ठीक है, कहाँ तक होते हैं, F तक इसमें सिंबल्स होते हैं, जहां पे A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, B 11, C 12, ये 13, 14 और 15। ठीक है, इस तरीके से ये इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इनमें किसी भी नंबर सिस्टम का बेस पता कर सकते हैं। सिर्फ हमें पता होना चाहिए उसमें सिंबल्स की संख्या कितनी है, तो वही उसका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसमें भी हमें ये 2 चीजें ध्यान रखनी। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा ऑक्टल नंबर के कन्वर्जन, यानी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको हेक्साडेसिमल के भी कन्वर्जन। तो आइए उन्हें भी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस तरीके से बदला जाएगा। यानी हम पहले कन्वर्जन सीखेंगे डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, यानी किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में बदला जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वो हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लूं जैसे कि 45 एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल हम किस तरीके से पता करते हैं, उसके बेस में क्या लिखा है, 10, तो ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसी जगह अगर लिखा होता 2 तो वो क्या होता आपका, जैसे कि किसी भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए वो ये लिखा हुआ है, तो इस पे अगर बेस 2 है तो इसका मतलब ये क्या है आपका बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। और हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 10। सॉरी, डेसिमल का कितना होता है, 10। तो ये कैसा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर में, यानी जो हमें वैल्यू पता करनी है वो किस में बतानी है, ऑक्टल नंबर में बतानी है। तो किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, इसमें भी सेम बाइनरी वाला मेथड फॉलो किया जाता है। जिस तरीके से हम बाइनरी पता करने के लिए क्या दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, यानी कि किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके बेस से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही चीज करनी है, यानी कि ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो हमें क्या करना है, 45 को ऑक्टल में बदलने के लिए हम किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। सेम मेथड है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मुझे 45 का पता करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 8 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 होते हैं, कितने बचेंगे आपके
5। तो मैं बात करूँ इसका जो ऑक्टल बना वो क्या बना, यानी अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो इसका जो ऑक्टल बना उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इसका ऑक्टल क्या बना 5 5। ये होता है इसका ऑक्टल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और क्वेश्चन के लिए बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 89 का आपको ऑक्टल नंबर पता करना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, सेम मेथड। आपको क्या करना है 89 में किससे भाग दे देंगे 8 से, क्योंकि जो आपका ऑक्टल है ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, यानी इसका आधार क्या है 8। तो हम क्या करेंगे इसमें भी 8 से भाग देंगे। तो जैसे कि मैं अगर इसमें 8 से भाग दूं तो 89 में 8 से भाग देने पर कितने बार जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले तो 11 बार जाएगा, 11 8 88 होते हैं, बचेंगे कितने आपके 1। फिर 8 से जा रहा है कितने बार जाएगा, तो ये जा रहा है 8 1 8 और बचेंगे कितने आपके 3। तो यानी इसका जो ऑक्टल बना वो क्या बना आपका 131। ठीक है, ये इसका ऑक्टल बना। इसी तरीके से आइए मैं कुछ और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए जैसे कि आपको दे रखा है 382, यानी कि 382 का आपको ऑक्टल नंबर पता करना है। तो सेम मेथड आप क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। तो जैसे कि इसमें 8 से भाग दे दीजिए, 382 में 8 से भाग देंगे। तो जैसे कि मैं अगर इसमें 8 से भाग दूं तो ये कितने बार जाएगा 8 चौकी 32, कितने बचेंगे ये आपके बचेंगे 6, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। फिर आपके कितनी बार जाएगा, तो 8 पंजे 40, 8 छीन 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 तो ज्यादा हो जाएंगे, यानी 8 सत्ते 56, कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे आपके कितने 6। ठीक है ना। फिर 8 से अगर मैं भाग दूं तो ये कितने बार जाएगा 8 पंजे 40, 8 छीन 48 तो ज्यादा हो जाएंगे, यानी 8 पंजे 40, कितने बचेंगे 7। अब इसमें तो 8 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका भी जो ऑक्टल बना वो क्या बना 576। 576। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पूरी कैलकुलेशन आए तो आप अलग से भाग देके चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसे वेरीफाई करना चाहूँ तो ऐसे 8 से भाग अलग से आप दे दीजिए 382 में। तो 382 में कितनी बार जाएगा, यानी कि ये कितनी बार जाएगा 8 चौकी 32, 6 बचेंगे 62, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपके कितने बचेंगे आपके 6। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी कि इसमें अगर मैं भाग दूं तो 47 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका यानी शेष कितना बचेगा 6, तो वही आपका यहाँ पे बचा था। तो इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 47, अब जैसे 47 आया तो 47 में आप 8 से भाग अलग से देखिए पता कर लीजिए कितने बार जाएगा, 8 पंजे 40, तो आप देख सकते हैं 7 बचेगा। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए जैसे कि अब मैं इनका उल्टा सिखाता हूँ, यानी जैसे कि मतलब आपको दे रखा होगा ऑक्टल नंबर और उसका आपको पूछा जाए अगर यानी कि डेसिमल नंबर, तो आप किस तरीके से निकालेंगे आइए उसको भी जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इन्हीं के आपको डेसिमल नंबर कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, तो जिससे कि आपको ये आंसर भी वेरीफाई हो जाएंगे, यानी क्या ये आपके आंसर सही है या नहीं, और इस तरीके से आप निकालना भी सीख जाए, यानी एक तीर से दो निशाने आपके लग जाए। तो पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ इन सभी को आपको वेरीफाई करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी ऑक्टल नंबर दे रखा है, उसका आपको क्या करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सेम मेथड आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए क्या कर रहे थे, हम दो दो गुना करते थे, यानी कि जब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे 8 से भाग दे रहे थे, और हमें उल्टा करना है तो हम 8 से अब क्या करेंगे गुणा करते जाएंगे, यानी 8 की पावर चढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मुझे मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे रखा है 55 का आपको डेसिमल नंबर पता करना है, तो मैं इस तरीके से अगर निकालना चाहूँ तो जैसे कि ये क्या दे रखा है 5 और ये भी 5 है, आपको इसका क्या करना है ऑक्टल पता करना है। तो सेम मेथड, यानी कि हम क्या करते थे, यानी पहले मैं एक डिटेल में बता दे रहा हूँ फिर शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो जैसे कि हम क्या करते थे 8 की पावर चढ़ाते जाते हैं, यानी कि 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, इस तरीके से 2 3 4 ऐसे करके चढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना, फिर इनका क्या करना होता है नंबरों का आपस में गुणा। ठीक, तो ये वाली प्रोसेस होती है, अब 8 की पावर 1 फिर 2 3 4 ऐसे हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमें करनी है। तो जैसे कि मैं देखूं 5, यहाँ भी कितना है 5, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, यहाँ पे दे रखा है आपकी 8 की पावर 1 का मान 8 होता है, और
8 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पे हमें इनका गुणा करना है, तो जैसे मैं अगर इनका गुणा करना चाहूँ तो 8 पंजे 40, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5। इन नंबरों को हमें क्या करना होता है, आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़ेंगे 45, यानी कि 40 + 5, ये आपका कितना हो जाएगा 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर देखना चाहूँ तो आपका आंसर कितना है 45 ही है, यानी कि इसका डेसिमल क्या बनेगा 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करा देता हूँ किस तरीके से ये वाला होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका लेके चलूंगा, ठीक है। तो आइए उसे भी देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है 1 3 1, इसका आपको निकालना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यानी कि डिटेल में फिर शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो वही 8 की पावर 0, सॉरी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है। इनका गुणा कर लेंगे आपस में, फिर बाकी इन नंबरों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो वही चीज बराबर 1 8 का स्क्वायर यानी कि 8 की पावर 2 का मान कितना होता है 64 प्लस 3 गुणा 8 की पावर 1 का मान 8 ही होता है प्लस 1 गुणा 8 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, तो जैसे कि 64 एकम 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 3 24 प्लस 1 एकम 1, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इन्हें जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, यानी कि कितना 89। ये आपका आंसर था, यानी कि 89 का ही तो था। तो जैसे कि हम यहाँ से बता सकते हैं ये कितना हो गया आपका 89 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए जैसे लास्ट क्वेश्चन इसे भी देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड लेके चलूंगा, यानी जैसे क्वेश्चन क्या था 5 7 और 6 का आपको क्या निकालना है 576 को आपको यानी कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी सेम मेथड है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, वही यानी कि जैसे कि मैं बाइनरी नंबर में मैंने क्या किया था 2 2 गुना करते जा रहे थे, यहाँ भी आपको वही चीज करनी है, बस आप क्या कीजिए इसका 8 8 गुना करते जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से और हर बार क्या करेंगे 8 8 गुना, जैसे 1 का 8 गुना 8 8 का 8 गुना 64, ऐसे 64 का 8 गुना है। जैसे अगर आगे और भी नंबर होते तो फिर 64 का 8 गुना, फिर उसका भी 8 गुना, ऐसे ऐसे करके हम करते जाएंगे। इन नंबरों का हमें गुणा करना रहता है, फिर उन्हें जोड़नी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इन्हें जोड़ूं तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका कितना आएगा यहाँ से हम देखें तो 6 एकम 6 प्लस 7 8 56 प्लस ये कितना आ जाएगा 64 का 5 में गुणा करना है, तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 6 की 30 और 2 32, ठीक है। अब इन नंबरों को हमें जोड़ना है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6 6 12 की 2 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 3 और 5 8, और ये 3 तो 3 ही रहेगा, हासिल तो कुछ है नहीं। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 382 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। यही तो आपका आंसर था, यानी कि 382, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी यहाँ पे आपको यही चीज करनी थी, यानी कि मैंने इस तरीके से आपको कन्वर्जन सिखा दी। अब आप बाइनरी नंबर को यानी कि सॉरी किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में और ऑक्टल को डेसिमल में बदल सकते हैं। क्या करना होता है ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से भाग, और यहाँ पे क्या करना है 8 8 से गुना करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब मैं हेक्साडेसिमल के बारे में भी बता दे रहा हूँ, यानी कि किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरीके से बदला जाएगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया इसका बेस कितना होता है 16, और सिंबल भी इसमें कितने होंगे 16। कौन कौन से 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, ये इसमें सिंबल होते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें अब क्या करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए सीखेंगे। तो जैसे कि कोई भी आपको मान लीजिए डेसिमल नंबर दे रखा है, हम उसे सीखेंगे हेक्साडेसिमल में किस तरीके से बदला जाएगा। तो सेम मेथड, जैसे कि हम ऑक्टल यानी कि बाइनरी बदल रहे थे तो 2 से भाग, ऑक्टल बदल रहे थे तो 8 से भाग, ऐसे ही हेक्साडेसिमल बदल रहे हैं तो किससे भाग देंगे 16 से, क्योंकि इसका बेस कितना है 16 है। तो यानी कि हम क्या करेंगे 16 से इसमें क्या दे देंगे भाग देते जाएंगे, कोई भी जो नंबर दे रखा होगा उसमें। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है 159, इसका आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में, तो किस तरीके से बदलेंगे सेम मेथड 16 से भाग देना है,
तो जैसे कि 16 से मैं यहाँ पे भाग दे के दिखा देता हूँ, यानी कि आपको दे रखा है 1, 5 और 9, इसका आपको क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो सेम मेथड 16 से भाग देना होगा, तो पूरे नंबर में 16 से आपको भाग देना है। जैसे कि आप इकट्ठा ना दे पाए तो आप अलग से दे के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 16 से मैं इसमें भाग दूंगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि 16 दाम के 160 होते हैं, ये उससे एक कम है, यानी ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और कितने हो जाएंगे, ये बचेंगे कितने, 15, यानी कि ये कितने बचेंगे आपके, 15 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब इससे आगे तो जा नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 और 15। पर 15 को 15 ना लिख के कुछ और लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है वो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग हमारे जो सिंबल होते हैं वो कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए A, B, C, D, E और F, ठीक है। यही तो सिंबल होते हैं जिसमें A का मतलब 10, B का मतलब 11, ये 12, 13, 14 और ये 15, ऐसी तो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें 15 ना लिख करके क्या लिखना होगा उस जगह पे F, क्योंकि क्या होता है कि ये जो होते हैं हर एक सिंबल होगा, तो सिंबल के लिए अब जैसे कि 2 नंबर तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए क्या होता है कि एक डिजिट लिखना होता है। तो जिसकी वजह से हमें 15 ना लिखे उस जगह पे क्या लिख दिया जाता है, F लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो सिंगल डिजिट है तो हम लिख सकते हैं, पर यहाँ पे डबल डिजिट हो गए, तो डबल डिजिट ना लिख करके उसकी बजाय हम अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि 15 ना लिख करके हम उस जगह पे क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। 9 तो सिंगल डिजिट है ही, तो हमारा आंसर क्या होगा, उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9F, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी सिंबल वैसे तो क्या होता है 15 होता, पर 15 को तो इस तरीके से भी पढ़ सकते थे 915, तो वो हमारा आंसर नहीं होता। तो आंसर क्या है, 9F। इस तरीके से मैं आइए मैं एक और सवाल यहाँ पे दे दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको दे रखा है 256, ठीक है, इसका आपको हेक्साडेसिमल पता करना है। तो सेम मेथड, आपको 16 से भाग देना है। तो जैसे कि आप अगर 16 से इसमें भाग देंगे 256 में तो कितनी बार जाएगा, तो जैसे कि मैं अगर इसमें भाग देना चाहूँ तो ये आप देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 तो ज्यादा हो जाएंगे, 16 एकन 16, बचेंगे कितने, 4, 5, 9 बचेंगे आपके, 96 हो जाएगा। 96 में कितनी बार जाएगा, 16 बार, यानी कि पूरा पूरा चला जाएगा। शेष क्या बचेगा, 0, यानी रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे आप इसे अलग से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 16 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 256 में, तो जैसे कि मैं अगर इसमें भाग देना चाहूँ तो 16 एकन 16, 16 दूनी 32 तो ज्यादा हो गए थे, 16 एकन 16, बचेंगे कितनी, 9, अगला डिजिट 6 उतारेंगे। तो जैसे कि अब इसमें कितनी बार जाएगा, 16 से इसमें कितनी बार जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा, 96 पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि शेष कुछ नहीं बचा, 16 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग से भाग देके फिर यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है ना, तो अलग से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस से 16 से दें तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो आंसर क्या है यहाँ पे, शेष का बचा 0, तो इससे आगे तो जा नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, यानी कि 100, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल है और ये आपके क्या थे, डेसिमल नंबर, ठीक है ना, यानी कि बेस से हम पहचान सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपको दे रखा है, एक बड़ा सा सवाल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको दे रखा है 1, 4, 5, 3, ठीक है। जैसे कि आपको इसका निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, सेम मेथड, 16 से भाग, कितना था आपका क्वेश्चन, 1, 4, 5, 3, जैसे कि आपको इसका निकालना है तो 16 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा। तो जैसे कि मैं अगर बड़े भाग ना दे पाऊँ तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, कितनी बार, 1, 4, 5, 3, तो जैसे कि मैं इसमें भाग दूँ 16 में तो कितनी बार जाएगा, 16 में 144 होते हैं, एक बचेगा, 13 हो जाएंगे। अब इसमें जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, यानी कि ये कितना बचेगा आपका, यानी कि इतना बचेगा, यानी कि 90 बार इसमें पूरा पूरा भाग गया और आपका बचा कितना, 13, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हो, 16 का इसमें पारा पड़ लीजिए उतने, इस तरीके से हम देख सकते हैं। 16 में, यानी कि 16 का 90 में गुणा करें तो 1440 हो जाएंगे और आपका 13 बचेगा, ठीक है। फिर आप अगर देखना चाहें 16 से तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 16 से मैं अगर देखना चाहूँ तो 16 पंजे 80, 10 बचेंगे। अब इससे आगे तो जाएगा नहीं, तो 13 को हम 13 ना लिख के क्या लिखेंगे, D, 10 को 10 ना लिख के क्या लिखेंगे, A, और 5 तो 5 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, 5AD,
यानी कि 5AB, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए अब जैसे मैंने चेक करना भी सिखाता हूँ, यानी कि उल्टा इनका, यानी कि किसी भी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए उसे भी देखते हैं। तो जैसे कि मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको कितना दे रखा है, यानी कि आपका दे रखा है 9F, ठीक है ना, यानी 9F। तो जैसे कि आप किसी भी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम जैसे कि हम ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कर रहे थे 8-8 गुना करके, ऐसे यहाँ कैसे 16-16 गुना करके। तो पहले एक मैं डिटेल में करा दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन, एक मैं शॉर्ट में कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है 9F, ठीक है। तो 9F का आप किस तरीके से निकालेंगे, तो 9F का आप निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको 9F दे रखा है तो स्टार्टिंग करेंगे 16 की पावर 0 से, फिर 16 की पावर 1, ऐसे 2 3 4 बढ़ाते चले जाएंगे। इन नंबरों को आपस में गुणा करना होता है, फिर उन्हें जोड़ना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसमें करना चाहूँ तो F, अब F की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो F की वैल्यू कितनी होती है 15। तो इसे हम F ना लिख के क्या लिख देंगे 9, और ये कितना है इंटू ये कितना है 16 प्लस F का मतलब कितना था, F का मतलब 15 और गुणा कितना, ये आपका 16 की पावर 0 का मतलब 1, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे, तो 15 × 15, और ये कितना हो जाएगा 16 का पारा 16 का पारा 9 बार पढ़े तो ये कितना हो जाएगा 144। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो 5 4 9, 4 और 1 5, ये कितना ये, यानी कि 159 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्या है 159। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन, जैसे कि ये दे रखा है 100, इसका निकालेंगे। तो सेम मेथड आपको करना है, यानी कि क्या 10 की पावर 16 की पावर बढ़ाते चले जाएंगे, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको दे रखा है 100, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ठीक है, गुणा करेंगे उन्हें जोड़ लेंगे। तो जैसे कि मैं अगर इसे करना चाहूँ तो 1 गुणा 16 की पावर 2 का मान, यानी कि 16 का वर्ग कितना होता है 256 प्लस ये तो 0 है, गुणा 16 की पावर 1 का मान 16 प्लस ये कितना है 0, और किसी भी संख्या की 0 घात हो तो उसका मान 1। जैसे कि आप इनका गुणा करना चाहे 256 256 प्लस 16 का पारा 0 पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 256 ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 256 ही था इसका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा 256। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन वही, यानी बिना पावर के सीधे आप क्या कर लीजिए 16 16 गुना करते जाएंगे, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। आइए अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, यानी कि 5AD, इसका भी हम डेसिमल नंबर पता करते हैं। तो उसके लिए भी सेम मेथड, यानी कि आपको क्या करना है, यानी मैं इसके लिए थोड़ा शॉर्ट तरीका लेके चलूंगा, उसी टाइप से, हालांकि कोई शॉर्ट तरीका नहीं, जिस तरीके से करते आ रहे थे वही सब है। यानी कि जैसे कि आपको दे रखा है 5AD, तो आप इनकी वैल्यू लिख लीजिए। 5 तो 5 ही है, ए का मतलब कितना होता है, ए का मतलब होता है 10, और डी का मतलब आपका कितना होता है 30। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लिखेंगे स्टार्टिंग वही पावर, यानी कि कितना कितना 16 16 गुना करें तो 1, फिर 16 और 16 का 16 गुना 256, ऐसे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। इनका हमें आपस में गुणा करना होता है और फिर उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो 13 × 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 दाम की 160 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 का गुणा जब 256 में करें तो 5 की 30 की 0 हासिल 3, 25 और 3 28 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1280। ठीक है, इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 8 6 14, 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और हासिल 4। ठीक है, एक हासिल 3 और ये, यानी कि 1453। ये किसका नंबर था आपका 1453 का ही था। ठीक है, अभी हमने निकाला था। तो इस तरीके से आप उल्टा सीधा किसी भी तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने जाना कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा। साथ ही साथ इसी तरीके से हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में भी बदलना सीखा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करनी है, ठीक है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जिसके आपको मुझे यानी कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल दोनों बना के आप मुझे आंसर उसके दे देना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ 1429, ठीक है। ये आपका एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इस डेसिमल नंबर का आपको मुझे बताना है ऑक्टल नंबर और प्लस हेक्साडेसिमल, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के दोनों आंसर मुझे बता दीजिए। इसे इस नंबर को ऑक्टल में क्या लिखेंगे और हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।